हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम सर्कल लेसन का रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं। मुझे मालूम है आप सभी को सर्कल लेसन बहुत ही हार्ड लगता है ना। सभी को, सभी स्टूडेंट को ये 10th स्टैंडर्ड में ये लेसन थोड़ा हार्ड लगता है ना। कोई बात नहीं, हम इसका रिवीजन आज से स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें टोटल 5 प्रैक्टिस सेट है। ओके, तो 1 बाय 1 एक एक हम प्रैक्टिस सेट इसे हम कंप्लीट करते हैं एज अ रिवीजन। ठीक है, ये लेसन तो वैसे अपने क्लास में हो चुका है, तो इसका डिटेल में मैं आंसर आपको लिखकर नहीं दूंगा। अगर आप में से किसी को डिटेल में आंसर चाहिए है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर SMS कर देना। ओके, मैं आपको इसका डिटेल आंसर मैं आपको सेंड कर दूंगा। अभी मैं फिलहाल आपको एज अ रिवीजन करके शॉर्टकट में मैं आपको समझा कर देने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सर्कल लेसन। तो ये जो सर्कल लेसन है, सबसे पहले सर्कल से रिलेटेड हमें कुछ मालूम रहना जरूरी है, इंफॉर्मेशन। अब जैसे मैं आपको बताता हूं, देखिए सबसे पहले एक हम सर्कल ड्रॉ करते हैं, एक सर्कल। ओके, इस सर्कल में सबसे पहले होता है सेंटर पॉइंट। ओके, सेंटर पॉइंट ध्यान में रखना, सेंटर पॉइंट, इसे मैं नाम देता हूं O। ये सेंटर पॉइंट है। सेंटर पॉइंट और सर्कल के ऊपर में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, उसमें से कोई भी एक पॉइंट, मान लो कि A पॉइंट है। ओके, इन दोनों को ज्वाइन करके जो सेगमेंट मिलता है उसे कहते हैं रेडियस। ध्यान में रखना। ओके, सेंटर पॉइंट और सर्कल के ऊपर का कोई भी एक पॉइंट, इसे ज्वाइन करके जो सेगमेंट मिलेगा वो होगा रेडियस। ओके, इसके बाद में कॉर्ड। कॉर्ड मतलब क्या, देखो आपको कॉर्ड का डेफिनेशन पता होगा। कॉर्ड मतलब क्या कि एक ऐसा सेगमेंट जिसके दोनों एंड पॉइंट्स सर्कल पर हो। ओके, जैसे अब एक सेगमेंट है PQ जिसके दोनों एंड पॉइंट, मतलब P पॉइंट भी सर्कल पर है, Q पॉइंट भी सर्कल पर है, तो इसे ज्वाइन करके जो सेगमेंट मिलेगा इसे कहेंगे हम कॉर्ड। ओके, ऐसे बहुत सारे कॉर्ड्स हम सर्कल में ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, देन कॉर्ड के बाद डायमीटर। डायमीटर मतलब क्या, अब ऐसा ही कॉर्ड हम सेंटर पॉइंट से निकालते हैं। देखो ये वाला आ रहा समझ में आपके। अगर मैंने इसे नाम दिया T पॉइंट, तो देखिए P पॉइंट सर्कल पर है, T पॉइंट भी सर्कल पर है, मतलब इसे ज्वाइन करके जो सेगमेंट मिलेगा ये होगा कॉर्ड। लेकिन ये कॉर्ड कैसा है, सेंटर में से पास हो रहा है, सेंटर में से पास हो रहा है। तो जो भी कॉर्ड सेंटर में से पास होता है इसे कहते हैं डायमीटर। इसे क्या कहेंगे हम, डायमीटर। मतलब आपको अगर किसी ने पूछा कि सर्कल का लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन सा होता है तो आप बताओगे डायमीटर। ओके, ठीक है। डायमीटर के बाद में सिकेंट मतलब क्या, सिकेंट एक लाइन होता है। सिकेंट मतलब क्या, एक लाइन। लेकिन कैसा लाइन, एक ऐसा लाइन जो सर्कल को दो पॉइंट में इंटरसेक्ट करके जाता हो, इंटरसेक्ट करके जाता हो दो पॉइंट में। ओके, अब जैसे देखो P और Q पॉइंट में से एक लाइन में ड्रॉ करता हूं। देखो ये एक लाइन P और Q पॉइंट में से ये लाइन, ठीक है, ये लाइन दो पॉइंट में इंटरसेक्ट करके गई है, तो हम इसे बोलने वाले हैं सिकेंट। इसे क्या बोलेंगे हम, सिकेंट। ओके, सिकेंट दो पॉइंट में अगर इंटरसेक्ट करके जाती होगी उस लाइन को हम बोलेंगे सिकेंट। इसके बाद में आता है टैंजेंट। फिर से टैंजेंट मतलब एक ऐसी ही लाइन निकालना है, लेकिन वो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करके जाना चाहिए, एक पॉइंट में। ओके, अब जैसे मैं यहां पर ड्रॉ करता हूं, देखो ये एक लाइन मैं यहां पर ड्रॉ करता हूं जो सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट में टच करके जाएगी। ठीक है, और ये जो टचिंग पॉइंट है, सिर्फ सिंगल पॉइंट, टचिंग पॉइंट, ठीक है, इसे मैं नाम देता हूं M। इसे नाम देता हूं मैं M। ठीक है, अब ये जो लाइन है सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट में टच करके गई है, तो इस लाइन को हम बोलेंगे टैंजेंट। इसे क्या बोलेंगे हम, टैंजेंट। और ये जो पॉइंट है जिस पॉइंट में टच करके गई है, इस पॉइंट को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसे बोलेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है,
पॉइंट को कहेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और लाइन को कहेंगे टेंजेंट, सिर्फ टेंजेंट। ठीक है, ये सारा इंफॉर्मेशन सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको मालूम होना जरूरी है। ओके, चलो नेक्स्ट पार्ट लेते हैं। अभी ये जो हमने टेंजेंट पढ़ा है, अब इस टेंजेंट का एक प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, प्रॉपर्टी, या फिर हम इसे थ्योरम भी बोल सकते हैं, टेंजेंट थ्योरम। क्या होता है देखिए, आपके स्क्रीन पर दिया है, देखो, अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, देखिए इसे हम प्रॉपर्टी ऑफ टेंजेंट भी बोल सकते हैं। ओके, प्रॉपर्टी ऑफ टेंजेंट या फिर टेंजेंट थ्योरम। अब ये क्या होता है टेंजेंट थ्योरम? एक सर्कल दिया है, ओके, एक सर्कल दिया है ऐसे, सेंटर पॉइंट दिया है और एक टेंजेंट दिया है। ये देखो, ये टेंजेंट, समझने की कोशिश करो। ठीक है, मैं आपको क्या बता रहा हूं, टेंजेंट थ्योरम या फिर प्रॉपर्टी ऑफ टेंजेंट। ठीक है, क्या होता है देखिए, अब ये टेंजेंट है, यहां पर ये टेंजेंट और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मान लो कि ये टी पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? टी पॉइंट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और ये सेंटर है ओ। ठीक है, स्टेटमेंट में ऐसा दिया, अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट, अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मतलब इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो भी हम रेडियस ड्रॉ करेंगे, ओके, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो भी रेडियस हम ड्रॉ करेंगे, वो रेडियस इस टेंजेंट को क्या रहेगा? परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री का एंगल। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो भी रेडियस हम ड्रॉ करेंगे वो टेंजेंट को रहेगा परपेंडिकुलर। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। इसे ही कहते हैं प्रॉपर्टी ऑफ टेंजेंट बोलो या टेंजेंट थ्योरम बोलो। ठीक है, मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के पास में 90 डिग्री का एंगल प्रूफ करने के लिए हम इस थ्योरम को यूज कर सकते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट। अब इस टेंजेंट थ्योरम का यूज कैसे होगा, कहां पर होगा? देखिए, एक आधा क्वेश्चन आपको ऐसा आ सकता है, एक आपको सर्कल दिया रहेगा, ठीक है, ये एक ऐसा सर्कल, ठीक है, ये एक आपको टेंजेंट दिया रहेगा, ये टेंजेंट, ये सेंटर पॉइंट, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टी, और यहां पर मान लो कि ए पॉइंट है। ठीक है, ये है टेंजेंट और ये सेंटर ओ। आपको यहां पर ऐसे ड्रॉ करके दिया होगा एक ऐसा ट्राइंगल। ठीक है, आपको यहां पर बोला होगा कि ये 4 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, और सर्कल का रेडियस फाइंड कीजिए। ठीक है, तो यहां पर आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो, लेकिन कब लगाओगे? जब ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल रहेगा तब। ओके, राइट एंगल ट्राइंगल। फिलहाल तो यहां पर देखो कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं दिया, मतलब हमें इस टेंजेंट थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। टेंजेंट थ्योरम, हमें पता है कि टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और सेंटर, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया तो जो रेडियस बनेगा वो टेंजेंट को क्या रहेगा? परपेंडिकुलर। मतलब इस टेंजेंट थ्योरम का हम यहां पर यूज करने वाले हैं। सबसे पहले यहां पर आपको 90 डिग्री का एंगल प्रूफ करना पड़ेगा और इसके बाद में आपको लिखना पड़ेगा बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओके, बाद में फिर आप ओटी को फाइंड कर सकते हो पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, हाइपोटेनस इसमें ग्रेटर होता है, ये मान लो कि 5 सेंटीमीटर दिया होगा, मैंने गलती से 3 सेंटीमीटर लिखा, ये 4, तो इसे आप फाइंड करोगे तो ये आंसर आपको मिलेगा 3 सेंटीमीटर। लेकिन सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम यूज करने के पहले आपको यूज करना पड़ेगा टेंजेंट थ्योरम, यहां पर 90 डिग्री का एंगल प्रूफ करने के लिए, उसके बाद में फिर पाइथागोरस थ्योरम। ओके, ठीक है, जो टेंजेंट थ्योरम लिया अभी थोड़ी देर पहले कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो भी रेडियस हम ड्रॉ करेंगे वो टेंजेंट को क्या रहेगा? परपेंडिकुलर। ठीक है, अब इसका कन्वर्स भी होता है। कन्वर्स देखिए, कन्वर्स में क्या दिया है? अ लाइन परपेंडिकुलर टू अ रेडियस एट इट्स पॉइंट ऑन द सर्कल इज अ टेंजेंट टू द सर्कल। कन्वर्स, टेंजेंट थ्योरम का कन्वर्स क्या होता है? देखो, अगर आपको एक सर्कल दिया होगा,
ठीक है, और ये एक लाइन दिया होगा, ये पता नहीं कौन सी लाइन है, ये टचिंग पॉइंट है T, ये सेंटर पॉइंट O, और यहां पर ये रेडियस यहां पर परपेंडिकुलर होगा। ओके, मतलब क्वेश्चन में दिया होगा कि OT परपेंडिकुलर टू लाइन, मतलब इसका मतलब कि ये जो लाइन है ये हो जाएगा टेंजेंट। क्या होने वाला है? टेंजेंट। अगर टेंजेंट है तो यहां पर 90 डिग्री का एंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के पास में, या फिर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के पास में 90 डिग्री का एंगल है तो ये लाइन बन जाएगा टेंजेंट। ओके, इसे कहते हैं कन्वर्स ऑफ टेंजेंट थ्योरम। नेक्स्ट, इसके बाद में हम लेंगे इसके बाद में हम लेने वाले हैं टेंजेंट सेगमेंट। अब ये क्या होता है टेंजेंट सेगमेंट? ओके, पता है आपको टेंजेंट सेगमेंट क्या होता है? नहीं पता? टेंजेंट सेगमेंट देखिए, ठीक से समझ लेना। एक सर्कल दिया है, एक सर्कल दिया है, ओके, ये सेंटर पॉइंट, सर्कल के एक्सटीरियर में अगर कोई आपको पॉइंट दिया है, अब जैसे ये पॉइंट दिया है ए पॉइंट, सेंटर है ओ पॉइंट, तो हम इस ए पॉइंट से सर्कल को टेंजेंट निकाल सकते हैं। देखो इस तरह से ऐसा टेंजेंट आएगा, पूरा टेंजेंट बोला तो ऐसे निकालना पड़ेगा, ठीक है, पूरा ये टेंजेंट हो जाएगा ए पॉइंट से। लेकिन हमें क्या बोला है? टेंजेंट सेगमेंट। ओके, क्या बोला हमें? टेंजेंट सेगमेंट। अब ये टेंजेंट सेगमेंट क्या होता है कि इस एक्सटीरियर पॉइंट से इस टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, जैसे ये मान लो कि एम पॉइंट है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो सिर्फ एक्सटीरियर पॉइंट से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक का ये जो डिस्टेंस है इतना, बस इतना ही डिस्टेंस, ओके, इतना डिस्टेंस, इसे कहते हैं टेंजेंट सेगमेंट। बस इतना ही सेगमेंट, ठीक है, ए पॉइंट से एम तक का सेगमेंट मतलब टेंजेंट सेगमेंट। इसके आगे का कोई जरूरत नहीं है, एम के आगे का, ठीक है, मतलब सिर्फ एम तक का डिस्टेंस, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक का डिस्टेंस एक्सटीरियर पॉइंट से, इसे बोलेंगे टेंजेंट सेगमेंट। और किसी भी सर्कल को टेंजेंट सेगमेंट्स एक्सटीरियर पॉइंट से हम दो निकाल सकते हैं, दो, ध्यान में रखना। जैसे मैंने एम निकाला, इधर भी निकाल सकता हूं मैं एक टेंजेंट सेगमेंट, ये पूरा टेंजेंट, लेकिन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक का डिस्टेंस, एन तक का डिस्टेंस, आगे का डिस्टेंस कोई जरूरत नहीं है, तो ये दोनों जो डिस्टेंस है इसे कहते हैं टेंजेंट सेगमेंट, मतलब सेगमेंट एम और सेगमेंट एन, और इन दोनों का लेंथ होता है सेम। हमेशा ध्यान में रखना कि सर्कल के एक्सटीरियर पॉइंट से जो भी हम टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉ करेंगे दोनों का लेंथ होता है सेम। ये अगर 7 सेंटीमीटर है तो ये भी होगा 7 सेंटीमीटर। ओके, ध्यान में रखना हमेशा। ये हुआ टेंजेंट सेगमेंट।